Students, in today's video, let us see what is coordinate geometry. What is coordinate geometry? Okay, so the great French mathematician रेने डिस्कार्टेस, इसका नाम क्या था? रेने डिस्कार्टे। कहाँ के थे? फ्रेंच के। ओके, रेने डिस्कार्टे इन 17th century. In which century? 17th century. He solved the problem of describing the position of a point in a plane. तो एखादे प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करे, इस टाइप के प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए हैं. ओके, एंड द मेथड or system used for describing the position of a point in the plane is called Cartesian system. उन्होंने जो सिस्टम अडॉप्ट किया पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, उस सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम. सो द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टे इन 17th century सॉल्व द प्रॉब्लम. किसके प्रॉब्लम? डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन. पॉइंट को प्लेन में कैसे डिस्क्राइब करे, ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए हैं. एंड द मेथड और सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम. एंड द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में ये कार्टेशियन सिस्टम पढ़ी जाती है, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, नाउ सी व्हाट स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डिस्क्राइब, सपोज P is a point, it is here. Now how to describe the position of point, this point, this point. क्या करना है आपको कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन को पहले डिवाइड करना है 4 हिस्सों में. उसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस. एंड देन you draw another vertical line. ये वर्टिकल लाइन है which is perpendicular to this horizontal line. तो मैंने क्या किया, एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर ऐसी दूसरी वर्टिकल लाइन निकाली. तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हम एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस कहेंगे और ये वाई एक्सिस. और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन. तो ये ओरिजिन होगा, इसको जीरो से डिनोट करना है. ओरिजिन, ओ बोलो या जीरो बोलो, इट इज एक्चुअली जीरो बिकॉज दिस इज ए रियल नंबर लाइन. आई हैव मार्क द नंबर्स 1 2 3 4, इधर -1 -2. तो क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ओरिजिन के राइट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं दैट आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होते हैं. और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो नंबर्स होते हो वो नेगेटिव लिखना है. जैसे हमारा रियल नंबर लाइन होता है 0, फिर वो इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव रियल नंबर. सो दिस इज वन टाइप ऑफ रियल नंबर लाइन, बट इट इज हॉरिजॉन्टल, सो इट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. ओके, समटाइम इट इज आल्सो डिनोटेड बाय दिस इज कैपिटल एक्स, इधर एक्स डैश. तो ओ एक्स डैश ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव रहेगी, ओ एक्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी. वैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर के जो नंबर्स होते हैं ऑन वर्टिकल लाइन वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं. और नीचे जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते थे. इसको हम पॉजिटिव है तो इसको वाई बोलेंगे, इसको वाई डैश. सो वाई वाई डैश वर्टिकल लाइन और एक्स एक्स डैश आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो इधर द नंबर्स अबव दिस एक्स एक्सिस ऑन दिस वर्टिकल लाइन आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नंबर ऑन वाई एक्सिस बिलो दिस एक्स एक्सिस आर नेगेटिव. तो नेगेटिव इस तरह से. ओके,
तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। ये जो डायरेक्शन है ओ एक्स पॉजिटिव है, ओ एक्स डैश निगेटिव है, इधर ओ वाई पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ वाई डैश निगेटिव डायरेक्शन। ओके, नाउ आवर पॉइंट इज हियर। तो ये जो पॉइंट है इसके लिए क्या करना है, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना है। यहाँ पर कहाँ पर मिलता है, +2 में, और यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना है, वो कहाँ पर मिलता है, 5 पर मिलता है। तो अभी इस पॉइंट का जो पोजीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नंबर और द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस मीन्स आपका एक्स एक्सिस का रीडिंग आ जाएगा। सो दिस इज 5, this is 5, this is also 5. So perpendicular distance of point P from y axis is 5. So write here first number as 5. Okay, then the perpendicular distance of point P from x axis, this distance, this distance, which is 2. So second is 2. So in this way, here 5 and 2 numbers are written in the braces. ओके, इस ब्रैकेट में लिखे हमने। इस 5 जो पहला नंबर है इसको कहते हैं एब्सिसा, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। सेकंड जो नंबर है उसको कहेंगे ऑर्डिनेट, दूसरा जो नंबर है उसका ऑर्डिनेट। दोनों जो नंबर से 5 2 दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 2। ओके, 5 and 2 are the coordinates of point P. Suppose another point Q is here, here is point Q. ओके, तो हमेशा y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देखो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन निकाला मैंने ऐसा, ये डिस्टेंस मीन्स एक्स एक्सिस का रीडिंग, तो ये होता है -5। तो पहला पॉइंट लिखा हमने -5। फिर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो ये है कितना है, ये -6 है, तो दिस इज -6। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q are -5 -6. Okay student, now due to these two perpendicular line, this complete plane is divided into 4 parts. This is first part, ये वाला जो है इधर कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, तो इधर ये पार्ट बन गया। फिर दूसरा जो पार्ट है ये वाला, इधर इस साइड में कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट ये नंबर ऐसे ऐसे जा सकते हैं, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, दिस ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रंट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रंट। ये जो पार्ट है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रंट का, ये जो है दिस इज सेकंड क्वाड्रंट, ये जो पार्ट है थर्ड क्वाड्रंट, और ये जो पार्ट है आपका दिस इज फोर्थ क्वाड्रंट। ओके, नाउ हियर पॉइंट P is lying in the first quadrant, whereas point Q is lying in the third quadrant. अभी देखो यहाँ पे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है 5 2 दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इधर कोई भी पॉइंट यू टेक एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स विल बी बोथ पॉजिटिव। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स आर प्लस प्लस, दोनों पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ये सेकंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा। तो इन द सेकंड क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स आर माइनस एंड प्लस। इन थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स आर बोथ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। वेयर एज तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस में होंगे, सो प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट, so in this way we can locate the position of the any point in the Cartesian system. Oh. Okay students, now see some examples. See the examples. Example exercise 3.2. Write the answer of each of the following questions. Okay, first question is, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian system? Cartesian system में
हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं और वर्टिकल लाइन निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन जो खड़ी वाली होती है, वर्टिकल लाइन is called y-axis, right? It's called y-axis. Second question, what is the name of each part of the plane? Each part of the plane formed by these two lines. ये दो लाइंस की वजह से, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल की वजह से, ईच पार्ट दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? क्वाड्रेंट। उसको कहेंगे हम quadrant. Okay, then write the name of the point where the two lines intersects. दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। उसको क्या कहेंगे? ओरिजिन। Okay, now come to another question. Second question, see the following figure and write the following. उसका आंसर लिखना है। Okay, this is x-axis, y-axis. Some points are located here by their coordinates. Okay, so question first is question number 1. Write the coordinates of point B. B कहाँ पर पॉइंट है? देखो ये यहाँ पर है B पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स एक्सिस कितना है? -5 और वाई एक्सिस कितना है? 2। तो ये होगा, sorry, -5 and 2, -5 2. Then the coordinates of C, coordinates of C, C कहाँ है? ये यहाँ पर है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये डिस्टेंस कितना है? 5 और ये खड़ा ये कितना है? -5। तो ये होगा 5 -5, 5 and -5. The point identified by the coordinates -3 और -5, -3 और -5 कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 है? तो कौन सा पॉइंट है वो E है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 and -4, 2 and -4 कौन सा पॉइंट है वो? G पॉइंट है। G कौन सा पॉइंट है? दैट इज G। और the axis of the point D point, where is this is D, उसका एप्सिस है क्या? एक्चुअली इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? दिस 6 एंड ये कितना है? 2। तो एप्सिस ये हो गया 6, एप्सिस ये होगा इसका 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, H कहाँ है? H, where is H? G, H, H is here. एक्चुअली H के कोऑर्डिनेट्स क्या है? दिस -5 एंड -3। H के कोऑर्डिनेट्स -5 एंड दिस इज -3। तो इसका ऑर्डिनेट ऑफ H, H का ऑर्डिनेट कितना है? फिर ये -3 है, -3। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 7. The coordinates of the point L, of the point L, L के कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट L पॉइंट यहाँ पर है, L पॉइंट। तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0 है, सो 0। और एक्स एक्सिस कितना है? 5 है, 0 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L क्या होगा फिर? 0 and 5, 0 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, M कहाँ है? वेयर इज पॉइंट? M इज हियर, हियर। तो एक्स एक्सिस पे कितना रीडिंग है? -3, -3। वाई एक्सिस 0 रहता, 0 पॉइंट M। See the students, the abscissa, the ordinate
ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा उसका जो ऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट रहेगा उसका जो एब्सिसा होता है वो हमेशा 0 रहेगा। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट रहेगा उसका एब्सिसा 0 रहेगा, और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट रहेगा उसका ऑर्डिनेट 0 रहेगा। सो इन दिस वे we can write this answer. We can label the points and we can tell what are the coordinates of any given particular point in the Cartesian system.